Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 16 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। तो क्या आपने सुना कि अक्सर कई लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कभी बुरा लोगों के साथ अच्छा हो जाता है। तो ऐसे आपने सुना और ऐसा कभी आपका अनुभव भी हुआ है कि आपके साथ कभी ऐसा बुरा हुआ या कष्ट आया लाइफ में, और जब आप सोचने लगे कि मैंने कौन सा बिगाड़ा किसका और मैंने क्या गलती किया, और आपको पूरा जीवन में दिखाई पड़ता है कि मैंने तो इतना अच्छे से चलने का प्रयास किया, सारी चीज अच्छे से किया, सबके अच्छा ही किया, भला ही किया, लेकिन मेरा साथ इतना खराब क्यों हो रहा है। होता है ऐसा, अक्सर कई लोगों के साथ ही होता है। तो उसके उत्तर हमें कभी कभी ये चीज हमें कंफ्यूज कर देता है। तो इसके उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अनुवाद: कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म का जो बारीकी था, कि कर्म इतना सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म को समझना कठिन है। तो हमारे लिए कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। ये जो कर्म है, ये कर्म ऐसा नियम है भगवान के द्वारा बनाया गया, इस प्रकृति का ऐसा नियम है कि हम किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते, इस प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। कोई भी हमने कार्य किया, उस कार्य का फल हमें मिलके ही रहेगा, और वो फल हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम बोल नहीं सकते। ये कोई जनरल रूल नहीं लगा सकते हैं कि ऐसे ही मिलेगा। तो जब हमें कर्म की फल मिलता है, तब हम भूल जाते हैं हमने कौन सा कर्म किया, और ये कर्म की फल जो है वो हमारा कोटा में बने रहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक बुरा कर्म किया, ठीक है, अब वो कर्म जो किया उसने, उस कर्म का फल जो है, उस फल को आने में हो सकता है कुछ समय लग रहा है, लेकिन उस बीच में उसने कुछ अच्छा काम भी कर दिया, तो उसको हो सकता है अच्छा काम के फल पहले मिल गया, तो उसका अच्छा ही हो रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। लेकिन वो जो पहले किया हुआ है बुरा कर्म, उसका फल उसको बाद में मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कौन सा कर्म का कब फल आए। कई कर्म होता है बहुत सूक्ष्म, उसको फल को भोगने के लिए उसको एक सही एनवायरमेंट चाहिए, तो वो सही समय पर वो फल जो है, कर्म का जो फल है, वो फल उत्पन्न होता है। तो अगर हमने कर्म बोया है, जैसे एक पौधा या पेड़ हम बोते हैं, बीज बोते हैं, तो वो आगे जाके फल देता है। कोई जल्दी देगा, कोई लेट में देगा। तो ये जो कर्म का साइकिल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे बताया जाता है
कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का, जैसे आज हमने एक कर्म किया, ठीक है, अब वो कर्म का जो है कुछ फल होगा। तो हम जो कर्म करते हैं वो कर्म पाप कर्म भी हो सकता है, पुण्य कर्म भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हमने कोई पाप कार्य किया कोई व्यक्ति ने, तो उस पाप कार्य का जो फल उसको मिलना है, ठीक है, तो वो फल जो अगर उसको जो है मिलने से पहले की जो स्थिति है, जैसे उसने एक पाप कार्य कर लिया तो उसकी जो उस स्थिति है, पाप हो गया उससे, अब कार्य हो गया, अभी उसको रिजल्ट नहीं आया, फल नहीं आया, ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं अप्रारब्ध कर्म। कर्म का जो फल है अभी पका नहीं है, वो अभी अप्रारब्ध, क्या मिलेगा उसका फल उसको अभी क्लियर नहीं, तो डिसीजन हुआ नहीं काइंड ऑफ, तो उसको अप्रारब्ध कहते हैं। अब अप्रारब्ध से जब वो फल जो है बन जाता है तो उसको कहते हैं डिसाइड हो गया, अब उसको क्या कष्ट मिलेगा उस पाप की वजह, तो उसको कहते हैं जो है प्रारब्ध। तो एक बार डिसाइड हो गया ये प्रारब्ध उसको मिलना है, तो हो सकता है उसका कोई बीमारी हो जाए, या हो सकता है कोई ना कोई इस तरह से कष्ट आएगा, तो जैसे उसने पाप किया उसके हिसाब से उसको वो कष्ट मिलेगा। अब वो कष्ट जो है उसको जो प्रारब्ध हो गया वो किस टाइम मिलेगा, वो थोड़ी देर बाद मिल सकता है, लेकिन उसका निर्णय प्रारब्ध हो गया मतलब उसको मिलना ही मिलना है। तो ये हो गया प्रारब्ध के बाद उसको कष्ट आ जाएगा। अब जब तक उसका प्रारब्ध नहीं बना, अप्रारब्ध स्टेट में था, अब उस समय उस कर्म का फल अप्रारब्ध स्टेट में है। अब ऐसी स्थिति में वो एक चीज उत्पन्न करता है, उसका जो फल, उसको कहते हैं कूट, यही संस्कृत में कूटम। वो कूट क्या होता है, वो उसके हृदय में जो है वही पाप को दोबारा करने का प्रेरणा जगाता है, इच्छा जगा देता है। तो जो पहली बार पाप किया था तो उसको जितना जो है हो सकता है एकदम से वो तैयार नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा कि इसको कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक चोर है ना, चोरी करने का मन था उसका, तो वो पहले एकदम से रेडी नहीं होगा, कई लोगों ने बोला होगा चोरी कर लो, तो उसने जाके बहुत मुश्किल से चोरी किया, लेकिन जैसे उसने चोरी किया उसको बहुत सारी संपत्ति मिल गया, हाँ आसानी से मिल गया। अब उसको सजा नहीं हुआ, अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं, तो जब सजा नहीं हुआ ऐसी स्थिति मतलब अप्रारब्ध स्थिति में, अब ऐसी स्थिति में उसके अंदर क्या होगा, उसके हृदय में जो है वो कूट है एक उत्पन्न होएगा उसका, उसको कहते हैं जो है टेंडेंसी। अब उसको दोबारा जो है चोरी करने का इच्छा जागेगा, मन के अंदर टेंडेंसी जग जाएगा, क्योंकि उसने एक बार किया, अब उसको सजा नहीं मिला, अब उसको दोबारा करने का मन करे। फिर वो कूट जो है उसको क्या करता है, उसको डिजायर उत्पन्न करता है कि मुझे अब करना है, उसको कहते हैं बीज। तो पाप करने से पहले उसका इच्छा या प्लानिंग बन जाता है, तो जैसे माइंड में प्लानिंग उसको कहते हैं बीज, और फिर बीज से वो फिर से वो पाप कर देता है, और वो पाप से फिर उसको अप्रारब्ध अवस्था में। तो ऐसे कितने सारे पाप हो सकता है, हमारा कितने पिछले जीवन के पाप वो अभी भी अप्रारब्ध अवस्था में है, और वो समय आने पर वो प्रारब्ध बनेगा और उसकी कष्ट जो है वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो कष्ट आना है वो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कब हमने किया, हो सकता कई जन्म पहले की किया है, हम भूल गए। तो महाभारत में जब कौरव का जो है युद्ध का अंत में जब सारे पुत्र धृतराष्ट्र के सबका अंत हो गया, मृत्यु हो गया, तो धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया, क्यों हुआ? मेरा देखिए बचपन से मैं क्या हूं, अंधा हूं,
तो ऑलरेडी मैं कष्ट में हूं बचपन से, और मेरे को पुत्र तो मिला, लेकिन पुत्र को देखने का, पुत्र की चेहरा देखने का मेरा सौभाग्य नहीं मिला। मैं इतना अभागा हूं, फिर भी मैं कैसे तैसे करके पुत्र को बड़ा किया। अब सारे के सारे पुत्र मेरे जीवित रहते हुए सब मर गए, तो कितना कष्ट है। तो ऐसे मेरा साथ क्यों हुआ, मैंने क्या गलती किया? तब भगवान ने कहा कि चलो तुमने क्या किया, तुमको मैं अभी दृष्टि देता हूं, तुम पिछले जीवन का देख सकते हो। तो भगवान ने उनको दृष्टि दिया, तो दृष्टि दिया तो वो पिछले जीवन का देखा, पिछले जीवन में कोई पाप नहीं किया। तो उसके पिछले जीवन देखा, उसके में भी कोई पाप नहीं किया। तो ऐसे करते करते बोले पिछले जीवन में तो कोई पाप नहीं। भगवान बोले और पिछले जीवन देखो, और पिछले जीवन देखो। ऐसे करते करते 50 जीवन पहले देखा, वो एक क्रूर शिकारी था, और उसने जो है एक पक्षी का 100 बच्चे को एकदम कठोरता से उनको मार दिया था। और वो जो पक्षी है, उस पक्षी जो है जिसके इतने सारे बच्चे को मार दिया, उस पक्षी भी क्या हो गया, अंधे हो गए। उसने एक जो है जाल बिछाया था, उससे वो पक्षी जो है वो अंधा हो गया। तो ये जो पक्षी को कितना कष्ट हुआ। अब उस पक्षी को जितना कष्ट हुआ उतना ही कष्ट उसको मिलना है। हमें लग सकता है पक्षी के बच्चा मर गया तो हमें क्या है, उतना कष्ट क्या है ना। हमारा एक मनुष्य के जब पुत्र का अंत होता है, उसको जितना कष्ट होता है, एक पक्षी को अपना बच्चा खोने में उसको भी उतना ही कष्ट होता है। तो वो कष्ट जो उसको मिला था, वही कष्ट, वो अंधा हो गया था तो इनको भी अंधा होना है। और उनको अब 100 पुत्र उनका जन्म होना है, और 100 पुत्रों का फिर देहांत होना है। अब तो उन्हें पूछा कि उसी जीवन में क्यों नहीं मिल गया उनको ये कष्ट जो है, पाप का फल उनको उसी जीवन में क्यों नहीं मिल गया? तो फिर भगवान ने कहा कि वो जो उनको जो 100 पुत्र का मृत्यु होने के लिए, कष्ट पाने के लिए उनको 100 पुत्रों का जन्म होना पड़ेगा, और 100 पुत्र का जन्म होने के लिए उनके पास पुण्य होना पड़ेगा। वो पुण्य उनका पास था नहीं, तो 100 पुत्र जन्म हो नहीं सकता था। तो वो 100 पुत्र का जन्म होने का जो पुण्य चाहिए, वो पुण्य के लिए उनको 50 जन्म लग गया, और 50 जन्म तक उन्होंने वो पुण्य किया, इसलिए 50 जन्म तक कोई पाप नहीं था। लेकिन वो उसके बाद वो पाप का फल आया। तो इसीलिए उस कर्म, कौन सा कर्म का फल कब आएगा, उसके लिए वो स्टेज बनाना, उसको भोगने के लिए जो पुण्य चाहिए या जो सुविधा चाहिए, उसके लिए भी समय चाहिए। तो इसीलिए सही समय पर जो है वो पाप का जो है फल जो है वो पकता है और उसको मिलता है। तो इसी तरह कभी कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उसके साथ बुरा क्यों हुआ? ये कोई ऐसे बाई चांस नहीं है, बुरा जरूर उसका कर्म है, और वो कर्म फल उसको मिल रहा है। तो ये कर्म फल बहुत ही क्या है, प्रकृति के नियम है, उसको कोई बाईपास नहीं कर सकते, कोई इसको धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए हमारा अपना कर्मों को बहुत सावधानी से करना है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो है इसको पहले जानो कैसे कर्म करना है, क्योंकि कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कर्म कैसे कर्म करना है ताकि हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सके, कर्म करते हुए कर्म के द्वारा बंध नहीं जाए हम। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं 3 प्रकार के कर्म है। तो अक्सर हम सब जानते हैं कि कर्म है तो कर्म ही है, और ज्यादा से ज्यादा कर्मों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये 2 ही है। हर कोई किसी से पूछिए,
ये दो ही टाइप का कर्म बोलेंगे, लेकिन भगवान ने यहाँ पे एक तीसरा टाइप का कर्म बता रहे हैं। तो तीसरा कर्म क्या है? तो ये 3 प्रकार के कर्म जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पहला कर्म तो जो उसको सिर्फ कर्म कह रहे हैं, उसको हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं, सुकर्म बोल सकते हैं। जो कर्म इस जो है शास्त्र के सम्मति में इस भौतिक चीजों के लिए कर्म किया जाता है, जो साधारण व्यक्ति कर्म करते हैं उसको कर्म कहते हैं, या सुकर्म, उसको पुण्य कर्म बोल सकते हैं, जिसका फल जो है अच्छा फल होएगा, मतलब उसको कुछ सुविधा प्राप्त होगा। तो ये सुकर्म या सिर्फ कर्म। तो अगर हम सिर्फ कर्म बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो सुकर्म है, ठीक है। दूसरा है विकर्म। विकर्म का मतलब वो कर्म जो गलत कर्म है, जो शास्त्र के विरुद्ध में है, शास्त्र में उसको मना किया गया है, जैसे कोई किसी का नुकसान कर रहा है, किसी का चोरी कर रहा है, तो ये सब क्या है? विकर्म है। और इस विकर्म का फल क्या है? उसको कष्ट प्राप्त होना है। तो कर्म का फल में या सुकर्म का फल में उसको सुख मिलेगा, और विकर्म का फल में उसको, पाप कार्य के फल में उसको कष्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्रकार की कर्म। अब तीसरा कर्म कौन सा है? तो तीसरा कर्म भगवान कह रहे हैं अकर्म। तो अकर्म का क्या मतलब? अकर्म का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना, अकर्म का मतलब वो कर्म जिसका कोई फल नहीं है, जिसका कोई फल नहीं होता, तो ना तो सुख ना दुख। तो इस भौतिक जीवन में हर कोई जो भी कर्म कर रहा है उसका इधर सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, और जो भी मिलता है सुख मिलेगा, पुण्य होगा तो उसको सुख मिलेगा, तो उसके लिए उसको जीवन फिर से शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, और वो उस कर्म फल के बंधन से बंध जाएगा। तो पाप या पुण्य दोनों ही कर्म के कैटेगरी में आता है, जो सकाम कर्म की कैटेगरी में आ जाता है, कि वो कर्म जो है वो उसको फल से बंध देगा। लेकिन अकर्म जो है वो क्या है? उसमें फल नहीं है, वो ऐसे कर्म है, दिव्य कर्म है, जिसका कर्म तो किया लेकिन इसका कोई भौतिक फल नहीं है। तो इसका फल जो है आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो भौतिक फल होगा तो वो कर्म हमें भौतिक शरीर प्रदान करेगा, और फिर दोबारा उस कर्म फल को भोगने के लिए हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़ेगा। तो ये तथाकथित सुख जो है वो भी हमें क्या करेगा? इस संसार में रखेगा, और फिर हम कुछ ना कुछ गलती फिर करेंगे। तो ये अकर्म ही एकमात्र कार्य है जो हमें मुक्त करता है। कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो अकर्म जो है वो ही एकमात्र कार्य है जो हमें मुक्त करता है। और वो अकर्म क्या है? जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, केवल भगवान के लिए वो कार्य है, तो वो उस कार्य में उसका फल का कोई आसक्ति नहीं रहता, वो पूरा तरह से भगवान के लिए कार्य, उसको कहते हैं अकर्म। तो ऐसे अकर्म जो है वही केवल मुक्ति प्रदान करता है। बाकी जो दोनों कर्म और विकर्म, वो दोनों को कर्म की ही कैटेगरी में डाला जाता है। इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने वो कहा था कि एक विद्वान व्यक्ति भी जो है कर्म और अकर्म को समझ नहीं पाते। तो भौतिक समाज में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो कर्म या विकर्म कर रहे हैं, और दोनों ही चीज कर्म में ही कैटेगरी में आता है, यह सकाम कर्म बोल सकते हैं। और जो अकर्म है वो भगवान के लिए कार्य है, और वो ही क्या है? हमें मुक्त करता है। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको अच्छा से समझ लो। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? कर्मणि अकर्मय पश्ये अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। अनुवाद: जो मनुष्य
कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्य में बुद्धिमान हैं और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो यहाँ पे भगवान ऐसे लोगों का बारे में वर्णन कर रहे हैं जो वास्तव में कर्म के जो गुज्जतम जो सत्य को समझ लिया है और वो कर्म के जो आर्ट है उस कला है वो सीख लिया और वो दिव्य स्तर पर कार्य को कर रहे हैं। तो ऐसा कर्म जो है वो कैसे करते हैं, वो कैसे देखते हैं, वो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म। तो कर्म में अकर्म कैसे देखते हैं? तो कर्म क्या है, अभी हमने देखा था, जो कर्म जो भौतिक दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं तो कार्यों को कर्म बोल सकते हैं। तो वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उस कर्म में क्या है, वो ऐसे देखा जाए तो कर्म है, साधारण व्यक्ति देखेगा तो वो कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म एक्चुअली क्या है, अकर्म है। मतलब इस कर्म का कोई भौतिक फल नहीं है। तो ऐसा कर्म जो है वो क्या है, भगवान के लिए कर्म है। तो भगवान के लिए जो कर्म है वो कैसे, वो बाहरी दृष्टि से सेम लगेगा, वो कर्म है। जैसे कोई भोजन बना रहा है, ठीक है, तो भोजन बना रहा है तो सब्जी काट रहा है, कुकिंग कर रहा है, ये सारे चीज जो है वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। लेकिन उस कर्म को वो क्या कर रहा है, वो केवल भगवान के लिए कर रहा है, भगवान को भोग लगाने के लिए कर रहा है। तो उस कर्म का उसको कोई फल का बंधन नहीं होगा, ये दिव्य फल देगा। और दिव्य फल क्या है, ये कर्म बंधन को काटेगा और उसको भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराएगा। तो ये कर्म में अकर्म, तो वो ऐसा कार्य करते हैं, केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं और ये उन्हीं के लिए संभव है जो भगवान को जानते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध जानते हैं। तो जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। वो कोई भी कार्य करेगा वो अपने लिए करेगा, क्योंकि उसको भगवान के साथ बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। भगवान के लिए कैसे कार्य करना होता है वो उसको पता ही नहीं है। तो वो जो भी करेगा, कुछ अच्छा कार्य करेगा नहीं तो कुछ बुरा कार्य करेगा और दोनों कार्य में उसको फल मिलेगा, इस भौतिक फल मिलेगा। तो इसीलिए ये कार्य कर्म में अकर्म देखना ये केवल भक्त ही कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भक्त है, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध रखा हुआ है, तो वो जो भी पूरा दिन भर वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी उनको शरीर प्राप्त हुआ वो कार्य करने के लिए, तो वो उस कार्य को एक समय भी वेस्ट नहीं करते। तो इस तरह से वो भगवान का जो है कार्य भगवान के लिए करते हैं, इसलिए वो अकर्म, तो उसके लिए उसका कोई फल नहीं मिलता। अब इसमें एक बहुत सुंदर जो है वो है इंसिडेंस है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो उनका एक सर्वेंट थे जिनका नाम था गोविंद। तो महाप्रभु प्रसाद लेने के बाद लेटे हुए थे और वो दरवाजा में के सामने लेटे हुए थे। अब उनको उनका चरण सेवा करना था, तो उनका जो सर्वेंट है, सेवक है, उनको अंदर आके चरण सेवा करना था, घर के अंदर आना था। तो दरवाजा में भगवान लेटे हुए थे, तो भगवान के ऊपर से लांग के आना चाहिए था उनको लाना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन ऐसे इसको अपराध माना जाता है लांगना भगवान को, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा करना था तो उन्होंने क्या किया, लांग के आ गया अंदर, आके भगवान की चरण सेवा किया। अब चरण सेवा करके वो जो है कुछ समय वहां पे बैठे रहे, रूम के अंदर ही बैठे रहे।
तो कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु जगे तो उन्होंने देखा घर के रूम के अंदर गोविंद जो उनके सर्वेंट है। तो उन्होंने पूछा कि तुम जो है अंदर कैसे आए? तो बोले कि मैं आपको लंघ के आ गया। बोले तुम लंघ के आ गया? ऐसे तुम कैसे लंघे, ये तो अपराध है। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मुझे आपकी सेवा करना था और वो सेवा करने के लिए मेरे को लंघना ही पड़ा। तो भगवान प्रसन्न हुए कि वो समझते हैं धर्म क्या है। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा तो फिर तुमने प्रसाद पाया? कुछ समय बाद बोले प्रसाद पाया। बोले नहीं। तो बोले प्रसाद क्यों नहीं पाया? बोले मुझे तो प्रसाद पाने के लिए लंघ के जाना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने नहीं गया। मैं नहीं इंतजार कर रहा हूं कब आप उठेंगे। तो बोले क्यों? तुम जो जिस तरह से लांग के आए इस तरह से लांग के चले जाते। तो बोले नहीं, लांग के आया तो इसीलिए क्योंकि आपकी सेवा करना था, लेकिन लांग के मैं जा नहीं सकता प्रसाद पाने के लिए, मैं अपने भोजन के लिए मैं नहीं जा सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो इसके द्वारा और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि ये है भक्तों के भाव, कि वो जो भी भगवान की प्रसन्नता है उसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार है। कोई भी कार्य भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता हो वो उस कार्य को करेंगे और उसकी फल अच्छा बुरा कोई भी कार्य में फल उनको ऊपर नहीं आता है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर के लिए हो रहा है। तो इसीलिए वो पूरा कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त रहते हैं, दिव्य स्तर पर रहते हैं। अब दूसरा भगवान कह रहे हैं क्या? अकर्म में कर्म देखता है। अब अकर्म क्या है? जैसे कोई सन्यासी है जो ज्ञानी है वो कर्म को त्याग देता है, उससे तक कर्म नहीं करूंगा क्योंकि कर्म बंधन सृष्टि करता है, इसलिए कर्म मैं नहीं करूंगा, कोई भी कार्य को छोड़ नहीं करेंगे। तो एक तरह से वो सोचता है मैं अकर्म कर रहा हूं, कार्य नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो वास्तव में इसको जानते हैं, कर्म के सीक्रेट को जानते हैं, वो समझता है कि कर्म नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है, बिना कर्म के रह नहीं सकता। तो अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, उसको तो सांस लेना पड़ेगा, उसको तो भोजन लेना पड़ेगा, उसको तो चलना पड़ेगा। अब चलेगा तो उसको कोई कीड़े को मारेगा, पाव से हो सकता है कोई कीड़े मर जाएगा, हो सकता है वो जो खाएगा तो जो पेड़ से फल लेके आएगा खाएगा तो वो भी उसको पाप हो जाएगा, उसका कर्म मिलेगा, क्योंकि पेड़ ने जो है फल उत्पन्न किया वो तो पेड़ ने अपने लिए किया, उसके लिए थोड़ी किया, अब वो खा लिया। तो इस तरह से केवल वो कर्म ना करके भी कर्म का फल उसको मिल रहा है और कर्म के फल से वो बंधन हो जाएगा। तो ऐसे लगेगा अकर्म है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसका कर्म जो है उसको पकड़ लेगा, कर्म के फल उसको पकड़ लेगा और इस तरह से वो बंध जाएगा। तो जो वास्तव में कर्म को समझता है वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं कर्म नहीं करूंगा। तो कर्म नहीं करूंगा का मतलब वो कर्म बंधन में फंसना ही फंसना है। तो उसको ऐसे कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना है जो उसको कर्म फल से मुक्त करे। और यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन वास्तव में भगवान से ये आंसर चाहते हैं कि युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना। तो करना मतलब अर्जुन सोच रहे कर्म, और युद्ध नहीं करना मतलब अकर्म, नहीं करना। लेकिन भगवान इन दोनों में से बोल रहे, दोनों में से कोई भी नहीं करना, कि युद्ध करना भी भगवान बोले नहीं, नहीं करना भी नहीं। भगवान क्या बोल रहे, युद्ध करते हुए अकर्म करना है। कि ये थर्ड आंसर भगवान दे रहे हैं कि युद्ध अर्जुन को ऐसे करना है ताकि भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है, उनको अपने राज्य भोग के लिए युद्ध नहीं करना, या आपने भोग नहीं कर पाएंगे इसलिए युद्ध नहीं करना, ऐसा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है। तो इसमें फिर कर्म करते हुए भी वो अकर्म हो जाएगा,
अर्जुन उस कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे। और यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो कितना सुंदर भगवान इसका आंसर दे रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं यही भगवत गीता का मेन क्रक्स है, मेन सार है इसका। और इसको समझना जो है वही असली जो है बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझ सकता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।